जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गीता ज्ञान 3.0 में। दोस्तों आज फिर से हाजिर हूँ महाभारत की एक रोचक प्रसंग को लेकर। रोचक प्रसंग क्या है कि धृतराष्ट्र और गांधारी की मृत्यु आखिर हुई कैसे थी और कहाँ हुई थी, उसी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अंत में लाइक जरूर करें दोस्तों। महाभारत युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने तब कौरवों के पिता धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गांधारी और पांडवों की माता कुंती के साथ वन के लिए प्रस्थान करने की तैयारी करने लगे। जब यह तीनों युधिष्ठिर के पास वन जाने के लिए आज्ञा लेने के लिए पहुंचे तो युधिष्ठिर सहित अन्य भाइयों ने उन्हें वन जाने से रोक लिया। कहा जाता है भीम कौरवों के प्रति अपनी ईर्ष्या को अधिक दिनों तक दबाकर नहीं रख पाए और जब तब धृतराष्ट्र को ताना मारने लगे। एक दिन भीम के मुंह से कुछ ऐसी बात निकल गई जो धृतराष्ट्र के हृदय में चुभ गई और उन्होंने तय कर लिया कि अब वो राजमहल में नहीं रहेंगे। धृतराष्ट्र गांधारी को लेकर वन जाने लगे तो कुंती भी साथ में वन जाने की जिद करने लगी। युधिष्ठिर ने इस बार भी उन्हें मनाने की खूब कोशिश की लेकिन तीनों नहीं माने। इसी समय वेदव्यास वहां राजमहल में पधारे और युधिष्ठिर को तीनों को वन जाने की आज्ञा देने के लिए मना लिया। कहा जाता है कि यहाँ पर विदुर ने भी युधिष्ठिर को मनाया था। वेदव्यास अपने साथ ही धृतराष्ट्र गांधारी और कुंती को साथ लेकर वन में चले गए। कई वर्षों तक तीनों वानप्रस्थ आश्रम यानी साधु सन्यासी की तरह जीवन यापन करते हुए वन में रहे। राजसी जीवन से वनवासी की तरह जीवन यापन करने से इनका बूढ़ा शरीर कमजोर होने लगा। एक दिन संयोगवश वन में आग लग गई। सभी लोग अपनी अपनी जान बचाकर भागने लगे। धृतराष्ट्र भी गांधारी और कुंती के साथ भागे लेकिन कमजोर शरीर के कारण ये अधिक भाग नहीं सके, ज्यादा दूर तक जा नहीं सके और वन की आग में घिर गए। जब बचने के सारे रास्ते बंद नजर आने लगे तब तीनों ध्यान मुद्रा में बैठ गए और इसी अवस्था में वन की आग में जलकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। इनकी मौत से रिलेटेड एक कथा और मिलती है दोस्तों। वानप्रस्थ आश्रम का नियम था कि जब तक शरीर में ताकत है और आपको लगता है कि आप इस आश्रम का पालन कर सकते हैं तब तक इसका पालन करें। अगर समय से पहले शरीर कमजोर पड़ जाए और आप आश्रम के नियम का पालन नहीं कर पाए तो ध्यान करते हुए अपने प्राण ईश्वर को सौंप दे। धृतराष्ट्र गांधारी और कुंती भी समय से पहले कमजोर हो गए थे और उन्हें लगने लगा कि अब वो इस आश्रम के नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने ध्यान करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। कई कहानियों में धृतराष्ट्र गांधारी और कुंती के साथ साथ विदुर और संजय की भी बात करी गई है दोस्तों कि वो पांचों लोग वन में गए थे। कैसी लगी दोस्तों ये छोटी सी कहानी? आई होप ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रही होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को अपना एक छोटा सा सहयोग दे। कैसे? इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर दे दोस्तों, ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।